हाँ बेटा, गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी मैं नेपाल से आया हूँ जिंदाबाद नेपाल, जिंदाबाद, और खुश रहो। मेरे डीएनए में 5 लोग हैं गुरु जी। अभी हम 3 लोग हैं गुरु जी। पिछले 17 सालों से बहुत परेशान होकर बहुत जगह घुमा गुरु जी, कहीं ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर के पास भी चला गया, बीमारी नहीं दिखता है गुरु जी। बिल्कुल बेटा, जब पितृ स्मृतियाँ रहती हैं पितरों की जी गुरु जी। और गलत एनर्जी से जुड़े रहते हैं तो संकट बढ़ते ही जाते हैं, तो चीज़ें नहीं डायग्नोस हो पाती। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या यही डायग्नोस नहीं हो पाता, और ट्रीटमेंट तो बहुत बात की बात है। तो पहले तो समस्या का निदान होना चाहिए, निदान होगा तो ही निवारण होगा। डायग्नोसिस के बगैर ट्रीटमेंट नहीं होता। तो आप दरबार आए, आपने प्रक्रिया की है और आपकी चीज़ें तमाम नष्ट हो गई हैं, इसीलिए अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। अभी तो 80% तकलीफ दूर हो गया गुरु हाँ, जी। कोई बात नहीं, 80 के 100% आप ठीक होंगे। हथेली पकड़िए एक दूसरे की, नेत्र बंद करिए। बेटा आप भी बंद कर लो आंखें। ओम प्रहार शुद्धि 3 बार बोलिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन अपना अपना खींच लीजिए। अब बैठ उठ के चेक करिए, दोनों लोग बैठिए उठिए चेक करिए, एकदम बच्चों की तरह, जैसे बच्चे होते 5 साल के, एकदम घुटना कमर कूल्हा सब एकदम नया। हाँ, अभी बिल्कुल फ्रेश लग रहा है गुरु जी। सारा गया, सारा ज्वाइन पेन गया, सारी समस्या गुरु जी एक प्रॉब्लम मेरे शरीर में दिखता है साहब गुरु जी, ये ब्रेन में ना, ये सर के ऊपर कोई जकड़न और गुप्तांग में इतना जोर से जकड़न होता है, सहन करने के अभी लिए। क्या होता था बेटा, जो एक तो बलि प्रथा का प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके यहाँ जो फैला हुआ है, जी गुरु जी। पूरे नेपाल में ही संकट बहुत बड़ा है, जी गुरु जी। जिससे जितने लोग आते हैं नेपाल की, पहले सामने वही दिखता है। उस स्थान से जुड़े रहने के कारण उसका प्रभाव दुष्प्रभाव बना रहता है। तो पहले या तो आपको उससे मुक्ति मिली सबसे पहले। दूसरा, इसीलिए आपको लगता था ना बीच से शरीर कटा फटा है, मतलब अनईजी मालूम होता था, इजी नहीं महसूस हो पाते थे। ऐसे होता है गुरु जी। हाँ, अभी वो कटा फटा उसी बलि प्रथा के प्रभाव के कारण था। अभी वो कटा फटा खत्म हो गया। भुलाने वाला स्मृति था, चीज़ों को भूल जाते थे करते करते, मिस है ना, ये सब गया। और अपनी स्वयं की स्मृतियाँ बाहर जा रही थी, तो चीज़ों को क्या करना है वही नहीं समझ पाते थे, कैसे करना है, बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पाते थे। ये सारी चीज़ें आपकी गई, ये सब बिल्कुल अच्छे होकर एकदम फर्स्ट क्लास खड़े हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। श्वास लेने में भारीपन, ये सारे कष्ट थे, ये छाती भी भारी थी। अब आप खूब गहरी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, पूरा खुल गया, पूरा चेस्ट फेफड़े सब खुल गए पूरी तरह से। ये सारा श्वास नली, क्योंकि आपकी चिपक रही थी अंदर, चिपक रही थी श्वास नली, अब वो खुल गई है, इसलिए आप ब्रीदिंग प्रॉपर रह रहे कर पा रहे हैं। हमेशा लगता था एकांत में रहे, किसी से बात ना करे, बात करने का मन नहीं होता था, किसी से भी बात चिड़चिड़ापन होता था। जी गुरु जी, किसी से बात भी करता हूँ ना, हर कोई मुझे अनदेखा करता है कि इससे बोलना ही ना पड़े, ऐसे ही करते हैं गुरु जी। यही बात, इसलिए लगता है एकांत रहे, किसी से बात नहीं करने का मन, है ना। और उठने बैठने में कष्ट आते थे, अभी तो बिल्कुल सही, वो भी सब चले गए। आपको हम दिखाएं, अगर आपकी स्थिति कैसी थी सूक्ष्म शरीर की, तो दिखाते हैं। देखिए, दिखाओ जरा, ऐसे सूक्ष्म शरीर हो गया था। देखिए, ये हाल था आपके सूक्ष्म शरीर का। बिल्कुल ऐसे ही था गुरु जी। हाँ, और आँख भी बिल्कुल धुंधला, बिल्कुल। कल की घटना हो गया गुरु जी कि मैं बाहर चला था, बिल्कुल अचानक आँख में ऐसा झटका लगा कि 2-3 सेकंड के लिए आँख ही बंद हो गया गुरु जी। बिल्कुल ऐसे ही था। और क्या हो रहा था कि हार्ट के आपके वाल्व थे ना, वो सिकुड़ रहे थे, श्रिंक हो रहे थे, उसके कारण चलने में थकान महसूस करते थे। जी गुरु जी। थोड़ा चलते थे, कोई काम करते थक जाते थे। जी गुरु जी। ये सारी स्मृतियाँ थी, ये सब नष्ट हुई। पेन जो होता था लंबर में, कमर में, बिल्कुल एकदम, वो भी सब चला गया है। एक हाथ पूरा नहीं उठता था ऊपर तक, ये नहीं उठता। हाँ, उठाइए दोनों, अब दोनों उठ रहे हैं दनादन। अभी तो फ्रोजन शोल्डर तक खुल गया अब आपका हाथ, स्पाइन पूरा पीछे लगता था जकड़ा हुआ है। अब आप ट्विस्ट करिए, किसी ने पकड़ रखा है, ऐसे लगता था। अब आप ट्विस्ट करिए लेफ्ट राइट, एकदम फर्स्ट क्लास है। सर्वाइकल में पेन आते थे, बिल्कुल ठीक हो गया। कंधों में भारीपन खूब रहता था,
ये तो सब इधर तक जाता ही नहीं था गुरुजी, यहाँ तक था। हाँ सब चला गया। अब आप सब चलाइए दोनों, सब फर्स्ट क्लास एकदम बच्चों की तरह। हाँ एकदम फर्स्ट क्लास हो गए। ऐसा लगता था जैसे बुढ़ापा आता जा रहा जवानी में। ऐसे ही लग रहा था गुरुजी। अब आप अच्छे बिल्कुल बस दरबार से जुड़े रहिएगा, अपने प्रार्थना संकल्प करिएगा गुरुजी जब भी एक और कष्ट आए। बात है, मैंने अभी अभी मकान बनाया गुरुजी। हाँ बेटा, 1 साल तक तो सही सही चल रहा था। अभी उस घर में जैसे चलता हूँ ना, घर से बाहर ठीक लगता है, घर के अंदर जाते ऐसा लगता है कि कोई आगे चल रहा है। यस यस। कोई अब उसी खिड़की, उसी मकान को देखिए, आप भी देखिए। और इसके अलावा गुरुजी घर से मेरी माँ अभी 74 साल की हो गई, वो घर ही छोड़ के चली गई बिना छोड़ के बताए। गई। बिना बताए छोड़ के चली गई गुरुजी। कोई बात नहीं, आप जरा घर देखिए पहले अपना। अच्छा डन, तोड़ दिया जाए मुंह, दो तरफा मुंह तोड़ दिया जाए। प्रहार सिद्धवन का पुण्य सक्रिय करके जोड़ दिया जाए मुंह का। सारी चल अचल संपत्तियां शुद्ध पत्ती प्रकाशित कर दी। 3 बार बोलिए ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शुद्ध। ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए। बहुत खराब जगह थी ये, बहुत खराब जगह। ऐसे समझो ऐसे शमशान घाट। ऐसे ही लग रहा था जब से जैसे घर के अंदर हम लोग घुसते हैं, हाँ। आपस में छोटी सी बात पे भी तू मैं होता था गुरुजी। अब वही घर देखिए आप लोग, अब कैसा लग रहा है चेक करिए। अब उसी घर को देखिए, अब कैसे भाव आ रहे हैं, कैसा लग रहा है देखने में। अभी गुरुजी पूरा हरा भरा लगता है। हरा भरा लग रहा है क्योंकि हरा भरा हो गया है, इसलिए हरा भरा लग रहा है। गंदगी सब वहां से गई। ठीक है, जी गुरुजी। ठीक है। अब एकदम फर्स्ट क्लास। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए, गुरुजी नमस्ते। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अब तो सब कष्ट गए, कुछ बचा नहीं। जी गुरुजी। अब आप, आपका घर, आपका परिवार संभालिए अच्छे से। दरबार जी। ने आपको शक्ति दी है, जी गुरु निरोगी किया है। जी। अब अपना घर बार देखिए, संभालिए, बच्चों को प्रार्थना संकल्प करिए। जी, ठीक गुरुजी। है, खुश रहो, काम प्रसन्न रहो। हाँ बेटा, नमस्ते। नमस्ते। So as a student, I know like I should be studying, okay? But like whenever I'm like sitting in the desk and like about to study, like just physically feel something. Like I don't know, but like I Okay. just physically feel. ओके, नो प्रॉब्लम। प्लीज क्लोज योर आइज। ओम। सिजोफ्रेनिया हटाया जाए पूरी। अनावश्यक चीजें महसूस करने की स्मृति हटाई जाए। पढ़ते समय भय की स्मृति हटाई जाए। पढ़ाई करते समय पढ़ने के पश्चात भुला देने वाली जो स्मृतियां हैं वो सब नष्ट कर दी जाए। सब गंदी हरकतें करने की स्मृतियां नष्ट की जाए। पढ़ते समय गंदे गंदे विचार आने वाली स्मृति नष्ट करके पढ़ते समय एकदम से फ्रीज हो जाती हैं, कुछ सोच समझ नहीं आता, दिमाग सुन्न हो कर देने वाली स्मृति नष्ट कर दी जाए। और जब पढ़ने बैठती थी इसके प्राइवेट पार्ट में जो स्पंदन होते थे, गंदे स्पंदन, वो नष्ट कर दी जाए। से 3 times ओम नमो नारायण। Narayan, Om Namo Narayan. Then Om Namah Shivaya 3 times again. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Then open your eyes. And the other is that I know I should not be angry, but like I physically try to control myself, but whenever like somebody is speaking to Check me, yourself. I just get angry. Check yourself. Everything. पैनिक अटैक, गुस्सा बहुत भयानक वाला, एकदम गुस्सा आता, पैनिक अटैक, फिनिश, बचा नहीं, कुछ भी नहीं, नो फिजिकल प्रॉब्लम्स, सब खत्म। अब आप अच्छे। Yes. ओके, थैंक यू बेटा, खुश रहिए। हाँ बेटा, कुछ कह रहे हैं? गुरुजी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गुरुजी। बोलो। मैंने घर में छोटा सा मंदिर बनाया हूँ। हाँ उसमें इतना छोटा सा काली का मंदिर मूर्ति रखा है। हाँ। क्या उसी की वजह से हम पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं और उसके सर में ज़्यादा कंपन भी आता है, हिल जाती है बार बार।
प्राण प्रतिष्ठा कराई आपने? घर का प्रतिष्ठा, मूर्ति का भी प्रतिष्ठा कराया है गुरु जी। मूर्ति तकरीबन 12 इंच हाइट का है गुरु जी। उसके शरीर में कंपन होता है गुरु जी, 16-17 साल से अभी ऐसे हो रहा है। अभी अभी क्या है कि प्राण प्रतिष्ठा बहुत साधारण बात नहीं है। जी गुरु जी। प्राण प्रतिष्ठा छोटा मामला नहीं है। जी। घर के अंदर है मंदिर, घर के अंदर ही है गुरु जी। और घर के अंदर मंदिर की प्रतिष्ठा होती नहीं। जी गुरु जी। घर के अंदर पूजा घर हो सकता है, जी गुरु जी। मंदिर नहीं हो सकता। जी गुरु जी। समझ रहे? जी गुरु जी। हाँ, घर खुद में एक मंदिर है, तो वहाँ पूजा घर हो सकता है, मंदिर नहीं हो सकता है। जी गुरु वहाँ प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हो सकती जी। जी गुरु जी। मेरे अनुसार, जहाँ तक मुझे पता है। जी गुरु जी। ठीक है। अभी तो दरबार ने वो स्थान जो है आपको पूरा पवित्र किया है, और वो सब खंडित कर दिया है जी गुरु जी। पूरा, जी गुरु क्योंकि वो बलि प्रथा वाले स्थान से जुड़ी हुई थी। जी गुरु इनका जो भाव था, बलि प्रथा वाला स्थान है, वहाँ से जुड़ा हुआ था। जी। गुरु जी। ठीक है ना, इसलिए वहाँ माँ का कोई अंश नहीं, माँ का वहाँ कोई प्रभाव नहीं था जी गुरु उस स्थान पे। जी। गुरु जी। समझ रहे? पूरे घर में हम लोग सूक्ष्म में देख रहे थे कि जैसे रक्त ही रक्त भरा हुआ है आपके पूरे घर में। जी गुरु जी। ठीक है ना, कटा फटा सब पड़ा था, इसीलिए आप लोग घर में अच्छा नहीं लगता था। बिल्कुल अच्छा। तो जहाँ माँ का प्रभाव होगा वहाँ तो सिर्फ अच्छा ही लगेगा। जी। जैसे आप दरबार आए जी गुरु तो जी। आपको अच्छा ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। बिल्कुल। अब अपने घर को आप देख पा रहे हो, भी अच्छा अच्छा लग रहा है, जी गुरु क्योंकि माँ का प्रभाव वहाँ भी गया। जी। गुरु जी। हाँ, जी गुरु तो जो ऊर्जा अच्छी नहीं, उससे बचना है। वो चाहे माँ काली की प्रतिमा लगा करके कोई बलि दे रहा है, जी वो स्थान अच्छा नहीं, अशुद्ध, हम उसको ठीक नहीं मानते। ठीक है, माँ उसको स्वीकार भी नहीं करती। जी गुरु माँ कभी बलि नहीं लेती, जी। गुरु जी। बलि दैत्य लेते। जी गुरु जी। ठीक है ना, फिर जब आप दैत्यों को बलि देना बंद कर दोगे तो फिर आपको उठा के पटकेंगे, जी और गुरु क्या, तो उतना ही काम है। तो माँ की शरण में रहिए, सबसे सुंदर काम वही है। जी। माँ की शरण में रहने से ही कल्याण है, बलि प्रथा से बचना है। ठीक है? ठीक है गुरु जी। हाँ, खुश रहो। उनको प्रवाहित करके माता महाकाली की छोटी फोटो रखो, प्रतिमा, छोटा प्रतिमा रखो। ठीक है गुरु जी। है, दरबार की है, फोटो रखो। ठीक है? ठीक है। खुश रहो, धन्यवाद। प्रसन्न रहो।